नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ में आपका साथी पवन खत्री। खबर हनुमानगढ़ से है कि आपको बता दें कि आज भाजपा जिला कार्यालय में प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता पूर्व विधायक ओपी महेंद्रा, पूर्व जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, जिला अध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, जिला संगठन प्रभारी अखिलेश प्रताप सिंह, संग्रिया विधायक गुरदीप शाहपिनी, पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची, पूर्व जिलाध्यक्ष रामकृष्ण बाकर, पूर्व जिलाध्यक्ष काशीराम गोदारा मुख्य रूप से शामिल हुए। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में पहुंचे वरिष्ठ जनों को आपातकाल पर बनी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। मुख्यतः पूर्व विधायक ओपी महेंद्रा ने प्रबुद्ध जनों को संबोधित करते हुए कहा कि आपातकाल देश के लोकतांत्रिक इतिहास का काला अध्याय है। लोकतंत्र की दुहाई देने वाले कांग्रेसी 25 जून की काली रात को क्यों भूल जाते हैं। लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटने वाले कांग्रेसियों ने लोकतंत्र का गला घोटा है। उन्होंने कहा कि देश विदेश में कमज़ोर लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटने वाली कांग्रेस के नेताओं ने लोकतंत्र का गला घोटा है और वह कांग्रेसी किस मुंह से लोकतंत्र की बड़ी बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोकतंत्र को कमज़ोर करने का आरोप लगाते हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन 9 वर्षों में नव भारत का निर्माण कर भारत का गौरव दुनिया में बढ़ाया है। उसी का नतीजा है कि हार्दिक संकट में संपूर्ण विश्व भारत की ओर देखता है। बने रहें चैनल पर प्रसारित खबर के साथ अंत तक। देखते रहें लाइव तस्वीरें इंडिया न्यूज़ पर। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन यहाँ हनुमानगढ़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में संपन्न हुआ है। आज 25 जून है। इस दिन को काले दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी थोपी थी और इमरजेंसी के दौरान जिस प्रकार से पूरे देश के लाखों लोगों को जेलों में ठूसा गया था, उसी दिन को आज हम लोकतंत्र की हत्या के दिवस के रूप में याद करते हैं। कांग्रेस के नेता विदेश में जाकर राहुल गांधी समेत अनेक लोग लोकतंत्र की दुहाई देने की बात करते हैं। वे अपना काल भूल गए जब लोकतंत्र की हत्या करने का काम उन्होंने किया, प्रेस की आज़ादी के हनन का काम उन्होंने किया, मौलिक अधिकारों के हनन का काम उन्होंने किया। अपना समय वे भूल गए और आज जब भारत का वैश्विक रूप से अगर हम देखें, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। और अभी अमेरिका में मोदी जी से भी ये प्रश्न भी हुआ। मोदी जी ने कहा कि बाइडेन इस बात के गवाह हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति, कि देश में पूरे विश्व में वैश्विक दृष्टि से देखें तो भारत और अमेरिका विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं और भारत में सब लोगों को समान नागरिक सुविधाएं प्राप्त हैं। किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। और इस प्रबुद्ध जन सम्मेलन के माध्यम से हमने इमरजेंसी को याद किया, उन यातनाओं को याद किया। आने वाली पीढ़ी इन सबको याद रखे, इस बात का हमने यहाँ जिक्र किया। मोदी जी की 9 साल की उपलब्धियाँ जिनका यहाँ जिक्र हुआ, योजनाएं जिनका यहाँ जिक्र हुआ। आज भारत वैश्विक गुरु बनने जा रहा है, विश्व गुरु बनने जा रहा है। वैश्विक स्तर पर भारत विश्व की सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था बन रहा है। पूरे विश्व में आज 5वें नंबर की इकोनॉमी भारत बन चुका है। तो ये मोदी जी का गर्व करने की बात है। तो इसलिए आज का सम्मेलन बड़ा कामयाब सम्मेलन। आज जिले का प्रबुद्ध जन सम्मेलन और 25 जून को पूरे देश में हम काले दिवस के रूप में मनाए हैं। इसी 25 जून 1975 को इस देश में आपातकाल लागू करके तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देशवासियों के सब मौलिक अधिकार छीनकर और लाखों लोगों को यातनाएं दी गई, जेल में डाल दिया गया। तो आज का सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है कि इतिहास में 2 बातें रहती हैं। एक इतिहास में इस देश के लिए जिन्होंने त्याग, तपस्या और बलिदान, उन महापुरुषों को याद करने का, और एक जो इतिहास में इस देश को नुकसान पहुंचाने का काम किया, उसको आने वाली पीढ़ी को सारी उस बात की जानकारी हो। तो आज हमने जो हमारी युवा पीढ़ी है
उसको बताने का काम किया कि किस तरह कांग्रेस की सरकार और तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इस देश पर आपातकाल लागू करके, चाहे व्यक्ति के मौलिक अधिकार हो, चाहे प्रेस की स्वतंत्रता हो, सारे अधिकार छीनकर किस प्रकार इस देश की जनता पर कुठाराघात किया। आज वही लोग सवाल करते हैं लोकतंत्र के नाम पर कितनी बार इन्होंने 356 धारा का दुरुपयोग किया। 1984 के दंगों में किस प्रकार सिखों का कत्लेआम किया, यह भी उसी समय कांग्रेस का शासन था। अनेक बार इन्होंने जो विपक्षी दलों की सरकार थी 356 का दुरुपयोग करके बर्खास्त करने का इन्होंने काम किया। तो आज का जो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि आने वाली पीढ़ी को इस बात की जानकारी रहे कि कांग्रेस हमेशा एक परिवार का हित चाहती थी, परिवार इस देश की सत्ता में बना रहे, इसलिए इस देश पर आपातकाल लागू कर दिया। जबकि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को परिवार मानकर और राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं, इस बात को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और आज इसी विषय की जानकारी हमने आने वाली युवा पीढ़ी को दी।